समय बीतता है। छठे दिन पूतना को कंस, इधर मथुरा में क्या हुआ, जब हमारे वसुदेव जी गए कारागार में, बेड़ियां बंद गईं। सारे द्वारपाल जो थे वो पुनः उठ गए। पता चला कंस को कि बेटी वही है, लेकिन फिर भी वो आता है और उस बेटी को भी मारने का प्रयास करता है। बेटी को मारने का प्रयास करता है तो हमारे वो कन्या जो थी वो साधारण कन्या तो थी नहीं, वो योग माया थी। जैसे ही मारने का प्रयास किया वो आकाश में उड़ गई और गर्जना करती है कि अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है, तुम मुझे क्यों मारने का प्रयास कर रहा है। कंस घबरा जाता है और सारे मित्र मंडली को बुलाता है। मित्र मंडली कहती है अरे ब्रज में छोटे छोटे जो भी बालक होंगे हम सबको जाकर मार देंगे। तब हमारे ठाकुर के निर्देशानुसार ही कहेंगे। इधर पूतना आगे बढ़ती है, कहती है अरे ये काम तो मैं ही कर लूंगी, मैं सारे लालाओं को मैं दुग्ध पान करवाऊंगी, विष मिलाकर और मार दूंगी, तो छोटा सा काम है मैं कर लूंगी, ठीक है। इधर पूतना जाती है ब्रज क्षेत्र में, जो भी 6 महीने तक के जो बच्चे होते छोटे छोटे, उन बच्चों को वो स्तनों में विष लगाकर दुग्ध पान करवा देती और ज्यादातर बच्चों को उसने मार दिया। इधर बाल कृष्ण लाल जो है वो सोच रहे हैं कि भैया या तो सबको मार देगी तो मेरे संग खेलोगे कौन, मेरे संग खेलवे की ताई भी तो चाहिए, जब कोई रहेगा नहीं मैं खेलूंगा किसके संग में। इधर कृष्ण जी के इशारे पर योग माया जो है पूतना को नंद भवन की ओर भेजती है। नंद भवन में खिड़की से पूतना निहारती है, देखती है कि लाला पलना में अंगना में झूल रहे हैं। दरवाजा खटखटाया, यशोदा मैया आई, बोली अरे बहन कौन हो, तो उसने बताया कि मैया मैं बहुत दूर से आई हूँ, लाला के जन्म को सुनकर मैं यहीं से होकर गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि लाला को खूब खूब आशीर्वाद दे दूं, इसलिए मैं आई हूं। मैया भी बड़ी प्रसन्न हुई, आंगन में लेकर गई, लाला को गोद में उठाया और उन मैया के पूतना के गोद में दे दिया। पूतना कहती है मैया मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, पीवे कितना है, पानी मिल जाए तो बड़ा उत्तम होगा। यशोदा मैया रसोई में जाती है, इधर पूतना अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। और जैसे ही कहते हैं कि पूतना के गोद में भगवान बालकृष्ण जाते हैं तो उन्होंने तुरंत ही नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद क्यों किया, सभी संत अपने अपने मत के अनुसार कहते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। पूतना के गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लिया, क्यों। लाला सोचते हैं कि महाराज जब भी इस धराधाम पर जन्म लेते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं तो पहले पहले स्त्रियों को ही मारना पड़ता है। राम जी का जन्म लिया था तब भी स्त्री को ही मारा था। आज कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया है तो पहली स्त्री को ही मारेंगे, पूतना को ही मारेंगे। किसी संत ने बड़ा ही सुंदर मत दिया है कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे कि प्रभु ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये विष पान करना मेरा काम नहीं है। मैं तो यहाँ ब्रज में माखन मिश्री दूध दही यहाँ सब खाए की ताई आयो, यहाँ पे ये खाने के लिए नहीं आया, मैं जहर पीने के लिए नहीं आया, आप पी लो। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि अगर पूतना के नेत्रों से
ठाकुर जी के नेत्र मिले तो पूतना के हृदय में ठाकुर के लिए प्रेम भर जाएगा। वो जिस कार्य के लिए आई वो कर नहीं पाएगी। आगे हमारे ठाकुर जी जो हैं, क्योंकि पूतना ने स्तनों से लगा दिया, दुग्ध पान करना प्रारंभ करते हैं। प्रभु विष पान किया, दुग्ध पान किया और उसके बाद धीरे 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 पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, पूतना को कष्ट होने लगा और वो पुकारने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मुझे छोड़, कष्ट है रोए, दर्द है रोए, अरे लाला छोड़। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि ऐसे तो मैं काहू को पकड़ू ना है, और काहू को मैं पकड़ लूं तो वाकू मैं छोड़ू ना है। आसानी से मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने जब प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, पूतना कष्ट से भर गई और वो अपने रूप में आ गई। सुंदरी बनकर गई थी वो अपने रूप में आ गई और आकाश में उड़ने लगी। और उड़ते 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 जब भगवान ने पूरे पूतना के प्राण का पान कर लिया तो धड़ाम से नीचे गिर जाती है जमीन पर। जब जमीन पर गिरी, बहुत जोर से आवाज आई, गोकुल में बहुत जोर से आवाज आई। गोकुल वासियों ने सुना, सभी गोकुलवासी अपने अपने घरों से बाहर आए। देखने लगी कि ये आवाज कैसी है। यशोदा मैया दौड़ती हुई आंगन में आई तो देखा लाला ही नहीं है। जिधर से आवाज आई थी उस तरफ दौड़ती भागती सारे गोकुलवासी सब लोग वहां पहुंचे। इधर यशोदा मैया भी दौड़ती दौड़ती गई तो देखा कि लाला पूतना के वक्षस्थल पर खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद से भर गए हैं। और यशोदा मैया उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रही हैं, भगवान के उस परम प्रतापी रूप का दर्शन कर रही हैं, परम ब्रह्म का दर्शन करने लगी। लाला को उठा ना रही। बहुत देर बीत गया तो लाला ने कहा, लगता है मैया मोय ना उठावेगी। वो रोना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही रोना प्रारंभ किया, मैया ने अपने अंक से भर लिया और लेकर मैया अपने वापस नंद भवन को आई। इधर पूतना का जो भयंकर शरीर था, 18 किलोमीटर में जो गिरा था, उस भयंकर शरीर के गिरने के कारण वहां पर वृक्ष, अनेक अनेक वृक्ष सब टूट कर गिर गए थे। उन वृक्षों को ही उठा उठाकर पूतना के शरीर पर डाला और अग्नि जलाया। और जब अग्नि जलाया तो परम सुगंध फैल गया चारों ओर। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली जो ठाकुर जी के परम धाम को गई और पूतना को वो गति प्रदान किया ठाकुर ने, जो गति हमारे बाल कृष्ण लाल यशोदा मैया को देने वाली थी। यही तो लीला है कि भगवान के पास कैसे भी जाओ, प्रेम से जाओ, दुखी होकर जाओ, क्रोधित होकर जाओ, भगवान सबको एक जैसा व्यवहार करते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं।